जय श्री राम। काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलो ऐसा कि वहां पर निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलो ऐसा कि वहां पर निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। चलिए हम लोग आज घनमूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनमूल। आज रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन वर्गमूल से या घनमूल से रहता ही है। एक क्वेश्चन वर्गमूल से या घनमूल से रहता ही है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकलता है। देखिए इधर सब लोग देखिए, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में। कैसे आता है? ऐसे। यहां पर 3 करनी 176 616, इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। ऐसा तरीका जो चुटकी में बनेगा, चुटकी में आंसर आएगा तुरंत, थोड़ी देर में। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लीजिए। इसके लिए चुटकी में बनाने के लिए 10 सेकंड के अंदर बनेगा। बहुत ही शानदार बैठक है, बहुत जल्दी बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? कम से कम 1 से लेकर 10 तक क्यों याद चाहिए। क्या याद चाहिए? क्यों याद चाहिए। देखिए 1 का क्यू 01 होता है। 2 का क्यू 08 होता है। 3 का क्यू 27 होता है। 4 का क्यू 64 होता है। 5 का क्यू 125 होता है। 6 का क्यू 216 होता है। 7 का क्यू 343 होता है। 8 का क्यू 512 होता है। 9 का क्यू 729 होता है। 10 का क्यू 1000 होता है। कम से कम इतना तक आपको याद रहेगा तो लगभग सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। कम से कम इतना याद चाहिए ही। ऐसे 2 कोई और याद चाहिए। 2 जैसे कि 11 का क्यू 1331 होता है। 12 का क्यू 1728 होता है। यहां तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ज्यादा याद नहीं करना है। जितना ज्यादा याद रहेगा उतना आसान बनेगा। इसमें हमको देखिए समझना क्या है। बहुत ही आसान मेथड है। समझना क्या है? देखिए सबसे पहले हमको यह करना है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3। क्या लिखा हुआ है बाबू? 3। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसका अंतिम तरफ से 3 अंक को गोल घेर लेंगे। क्या करेंगे? अंतिम तरफ से 3 अंक को क्या करेंगे? गोल घेर लेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि उसका जो तीनों अंक है उसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक, यूनिट, तो क्या है बाबू? 6 है। क्या है बाबू? 6 है। देखिए सिर्फ हमको 6 से मतलब है। 616 था, मतलब किससे है? 6 से मतलब है। और कुछ से मतलब हमको नहीं है। किससे मतलब है? 6 से। अब हम देखेंगे इसमें कि 6 किसके इकाई अंक में 6 होता है। देखिए तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का क्यू का इकाई अंक 7, 4 के क्यू का इकाई अंक 4, 5 के क्यू का इकाई अंक 5, 6 के क्यू का इकाई अंक 6। देखिए मिल गया। इकाई अंक 6 है ना जी। किसमें है? 6 में। तो बस 6 लिख देंगे। समझ में आया? यहां तक कुछ नहीं करना है। बस आपको 1 से 9 तक का क्यू याद चाहिए। और इसका तरीका तुरंत बताएंगे हम। देखिए बता भी दे रहे हैं। देखिए 1 का 1, तो 1 का 1 लिख देंगे। अगर यहां पे लास्ट में आपको 1 दिखेगा तो डायरेक्ट 1 लिख देंगे। देखिए 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4। देखिए 4 का 4,
यानी कि आपको लास्ट में 4 दिखेगा तो 4 लिख देंगे। कोई दिक्कत? देखिए 5 का 5, 5 का 5, यानी कि आपको क्वेश्चन में लास्ट में 5 दिखेगा तो 5 लिख देंगे। 6 का 6, देखिए 6 का 6, लास्ट में 6 दिखा 6 लिख देंगे। 7 का नहीं है, आप देखो 9 का 9, अगर लास्ट में 9 दिखेगा तो 9 लिख देंगे। 9 तक याद करना है, जिसमें 1 2 3 4 5 गो का मेरा जो क्वेश्चन है वही होता है। अगर लास्ट में 1 आएगा यहां पर तो 1 लिख देंगे, लास्ट में 4 आएगा तो 4 लिख देंगे, लास्ट में 5 आएगा तो 5 लिख देंगे, लास्ट में 6 आएगा तो 6 लिख देंगे, लास्ट में 9 आएगा तो 9 लिख देंगे। समझ में आया? बचा क्या क्या? देखिए 1 का हो गया, 4 का हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया और 9 भी हो गया। बहुत ही मस्त तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बचा क्या? 2 3 7 8। लिखने का तरीका देखिएगा, जैसे हम लिखेंगे उसी तरह आप लिखिएगा। 2 3 7 8, ध्यान दीजिए 2 3 7 8, आपको चारों याद हो गया। देखिए 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, यानी कि अगर आपको यहां 2 दिखेगा तो 8 लिख देना है, अगर यहां 8 दिखेगा तो 2 लिख देना है, अगर यहां 3 दिखेगा तो 7 लिख देना है, 7 दिखेगा तो 3 लिख देना है। समझ में आया? देखिए 2 का 8, 2 का 8, 8 का 2, 8 का 2, 3 का 7, 3 का 7, 7 का 3, 7 का 3, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर से लिखेंगे एक बार इसको। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं लाइन से, जहां 1 रहेगा वहां 1 लिखेंगे, जहां 4 रहेगा वहां 4 लिखेंगे, जहां 5 रहेगा वहां 5 लिखेंगे, जहां 6 रहेगा वहां 6 लिखेंगे, जहां 9 रहेगा वहां 9 लिखेंगे, जहां पर 2 रहेगा वहां पर 8 लिखेंगे, जहां पर 3 रहेगा वहां पर 7 लिखेंगे। और देखिए 2 का 8 ऐसे कर दीजिएगा, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 लिख देंगे। ये 4 जो है थोड़ा बहुत मस्त है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बनाने में, कुछ नहीं है बनाने में। देखिए अब बन रहा है, कितना आसान है। पहले क्या कहिए, लास्ट में 3 अंक को घेर दिए, कितना है 6, तो 6 का क्या लिखेंगे 6, बस इसके पूरा का कहानी खत्म हो गया। इस पूरा को अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए बचा क्या 176, क्या बचा बाबू 176। तो बस इतना ध्यान देना है कि जो 176 है वो किसके क्यू को पार नहीं होने देना है। जैसे भाग में होता है ना कि 25 को पार नहीं करने देना है, 24 को पार नहीं करने देना है। उसी तरह देखिए किसका क्यू है जो कि 176 के पार नहीं होता है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, ध्यान दीजिए, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216, जो क्या हो गया 176 से पार हो गया। तो पार नहीं होने देना है, पार नहीं होने देना है। क्या लिखाएगा 216 नहीं, क्या लिखा है 125, किसका है 5 का, यानी कि ये 5 आंसर। बहुत ही जबरदस्त तरीका। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 658503 का क्या निकालना है क्यू। आज हम लोग क्यू पढ़ रहे हैं,
हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे मैथ बनाइएगा तो बीच बीच में मिलेगा। देखिए पहला काम क्या करना है कि यहां पर 3 लिखा हुआ है, सभी के अंतिम तरफ से 3 अंक को गोल घेर देना है। और हमको तीनों से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई अंक से। तो 3 किसके इकाई अंक में आता है? थोड़ी देर पहले बताए, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, देखिए 7 का 3 है और 3 का 7 है। हमको लिखना क्या है? इधर वाला 3 क्यू, ये जो 3 है किसकी? क्यू के लास्ट में है। तो किसके क्यू के लास्ट में है जी? 7 के। तो 3 के लिए हम 7 लिख लिए और जब 7 लिख दिए ना बाबू, तो ये तीनों का काम खत्म हो गया। ये तीनों से अब हमको कोई मतलब नहीं है। बचा क्या? 658। अब 658 को हमको देखना है कि ये किसके नजदीक है, पार नहीं होने देना है। 658 पार नहीं होने देना है। तो चलिए 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, ध्यान दीजिएगा, 6 का क्यू 216, अभी नहीं अब आगे बढ़ेगा, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू 729। देखिए ध्यान दीजिए 729 जो इससे क्या हो गया? पार हो गया। तो पार नहीं होने देना है। 9 के पहले क्या था? 8। आज कितना का है? 512, यानी कि 512 जो है इसको पार नहीं कर रहा है। वो किसका क्यू है? 8 का, यानी कि 8। ये जो है बाबू 87 का क्यू है। 87 को 3 बार गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन, एक लड़का पूछ रहा था कि सर ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो नियम है वही हमेशा चलेगा। जो नियम है वही हमेशा चलेगा। चलिए नियम का शुरुआत। सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले क्यू 3 है यहां, तो इधर से 3 अंक को गोल घेर लेना है। घेर लिए। अब उसमें हमको तीनों से मतलब नहीं है, जो लास्ट में है सिर्फ उसी से मतलब है। लास्ट में क्या है? 8। तो 8 किसका इकाई अंक है? 8 किसका इकाई अंक है? देखो 2 का 8, यानी 8 के लिए क्या लिख देंगे? 2। देखिए यहां पर सारा लिखा हुआ है, 1 के लिए 1 लिखाएगा, 4 के लिए 4। और ये ट्रिक ट्रैक नहीं है, ये सब 1 का 1 होता है, 2 का इकाई अंक 8 होता है, 3 के क्यू का इकाई अंक 7 होता है। इसी में से उठाना है। ट्रिक ट्रैक याद नहीं करना है कि सॉरी ट्रिक बता दिए, ट्रिक कुछ नहीं है। बस इसमें से हमको उठाना है क्या? इकाई अंक, यूनिट अंक, इकाई अंक 8। 8 किसका इकाई अंक है बाबू? 2 का, तो 2 लिख दिए हम। अब बचा क्या? 1061। क्या बचा? 1061। अब देखना है 1061 के पार नहीं होने देना है। 1061 के पार नहीं होने देना है, यानी कि हम लोग क्यू पढ़ना शुरू करेंगे। 1 का क्यू 1 पढ़ते रहिए, साथ पढ़िएगा तो आपको भी याद होगा। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729। यहां भी देखना है, इसको पार नहीं होने देना है। कहां तक आया? 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, जो क्या हो गया? 1331। 1061 से आगे चला गया, यानी कि 11 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 10 को। 10 का क्यू 1000 इससे कम है, यानी कि यहां पर 10 लिख देंगे। यानी कि ये 102 का क्या है? क्यू है। 102 को 3 बार गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस पर एक पॉइंट वाले कर चलते हैं, दशमलव में कैसे बैठाते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है।
थोड़ा सा हमने चेंज किया है। क्या? कुछ नहीं चेंज किया है, दशमलव बीच में बैठा दिया है। क्या किया है? दशमलव बीच में बैठा दिया गया है। 132.651 132.651 का क्यू निकालना है। देखिए, दशमलव देख के डरना नहीं है, अरे भूत आ गया, ना ना, भूत नहीं है, बहुत ही आसान है। डरना तो बिल्कुल नहीं है। जब मैथ में डर लगे तो समझिए आप हार गए। डरना तो है ही नहीं। पॉइंट देख के डरिए मत, पॉइंट को भूल जाइए। क्या कीजिए? पॉइंट को भूल जाइए। तो पॉइंट ढाईलो है। मान लीजिए पॉइंट नहीं रहता तो ये 132,651 होता ना जी, 132,651 होता। पॉइंट नहीं रहता तो पॉइंट हम भूल गए कि पॉइंट तो था, इसमें हटा दिए पॉइंट। अब जो मेरा अपना नियम है वही लगाएंगे। सबसे पहला काम क्यू निकालने में, इधर से 3 अंक को गोल घेर दिया जाता है और उसका इकाई अंक क्या है? 1, उसी से मतलब होता है। अब हमको देखना यह है कि 1 जो है किसके क्यू का इकाई अंक है। तो देखिए सिंपल बात है, 1 का क्यू 1 होता है और किसी में 1 लास्ट में नहीं आया है, आता भी नहीं है। 1 का क्यू क्या होता है? 1। यहां पर इकाई अंक क्या है? 1। इसके लिए क्या लिख देंगे? 1। देखिए यहां पर लिखा भी गया है, क्या लिख दिए? 1। अब जब 1 लिख दिए ना बाबू, तो इस सारा का कहानी खत्म हो गई। इससे हमको किसी से कुछ मतलब, सारा खत्म। 651 का काम तमाम। बचा क्या? 132। क्या बचा? 132। अब हमको यही देखना है कि जो 132 है उसको पार नहीं होने देना है। किसके? क्यू के। तो पढ़िए याद करने के लिए, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216, जो कि से पार हो गया। 5 का क्यू 125 पार नहीं है ना जी, यानी क्या लिख देंगे? 5। ये 51 का इतना हुआ 132,651। अब देखिए पॉइंट से हम बोले डरना नहीं है, पॉइंट से डरना उड़ना नहीं है। अब हम यही देखेंगे कि इसमें इधर से दाहिने साइड से कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद। अगर प्रश्न में 3 अंक बाद दशमलव होगा तो उसके आंसर में 1 अंक बाद दशमलव होगा। यानी कि 3 पर 1, 6 पर 2, 9 पर 3, यानी कि 3 अंक बाद तो 1 अंक बाद, 6 अंक बाद दशमलव हो तो 2 अंक बाद, 9 अंक बाद दशमलव हो तो 3 अंक बाद। यानी कि देखिए यहां पर 3 अंक बाद है तो हमको कुछ नहीं करना है। इधर से 51 है ना जी, 51 है ना, तो उसमें 1 अंक बाद दशमलव लगा देना है। यानी कि 5.1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त मेथड था रेलवे ग्रुप डी के लिए, चाहे जो आगे एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमेशा आपको काम करेगा ये सब। एक क्वेश्चन और आपको बता दे, हो सकता है कि जो लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी वो लोग समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है 0 पॉइंट, देखिएगा ये 0 पॉइंट है 0.272742625। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बोले हैं? दशमलव देख के डरना नहीं है, दशमलव देख के डरना नहीं है। इसको बनाइए 2 7 4 6 2 5, इतने पर बनाइए पहले इसको। दशमलव का चर्चे मत कीजिए जब आए तो। चलिए हम नियम के बताए हैं, जब क्यू निकालना हो तो अंतिम से 3 अंक को गोल घेर लिया जाता है। अंतिम से 3 अंक को गोल घेर लिए, और मतलब किससे है? सिर्फ उसके इकाई अंक से। इकाई अंक कितना है? 5। तो हम देखेंगे कि किसके क्यू का इकाई अंक 5 है। तो देख लीजिए, कहीं पर उठाइएगा बाबू ना, तो 5 का क्यू 125 होता है और उसी के लास्ट में 5 होता है। यानी कि 5 के क्यू का इकाई अंक क्या होता है? 5। तो किसके क्यू का इकाई अंक 5 होता है?
5 का, तो यहां पर 5 लिख देंगे। जो है 5 लिख दिए हम तो सारा काम खत्म हो गया। 625 का कहानी खत्म। बचा क्या? 274। क्या बचा? 274। अब हमको देखना है कि 274 जो है उसको पार नहीं होने देना है। और किसका क्यू है? फिर गिनिए। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू 343, जो कि पार हो गया। हमको पार नहीं होने देना था तो क्या लिखेंगे? 6। कितना आ गया बाबू? 65। पूरा कहानी इसका खत्म। कितना आ गया? 65। अब हमको देखना यही है कि जो 65 है तो यहां पर दशमलव भी है ना जी। तो आपको थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, अगर इधर से 3 अंक बाद दशमलव रहता है तो 1 अंक बाद दशमलव देते हैं। 6 अंक बाद दशमलव रहता है तो 2 अंक बाद दशमलव देते हैं। तो देखिए यहां पर 6 अंक बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है? दशमलव है। यानी कि इसमें 2 अंक बाद दशमलव देंगे। 5 6 और 1 दशमलव। और एक बात सुन लीजिए, इसके पहले एगो फेर लवली लगा दीजिएगा ताकि देखने में सुंदर लगे। देखिए .65 ये कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा इसको। लेकिन अगर 0.65 कर दीजिएगा सुंदर लगेगा। ये भी सही है और ये भी सही है। थोड़ा सा फेयर लवली लगा लीजिए। लड़की लोग लिपस्टिक लगा लेती है, टीका कर लेती है तो और अच्छा लगती है। उसी प्रकार इस पे भी थोड़ा सा डिजाइनिंग बना दीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पाउडर मत पोतिएगा, एक के बार लगाइएगा। 2 बजे ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कोई लिख दिया 0.65, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए लिपस्टिक लगाइए, पाउडर लगाइए तो एक ही बार लगाइए, ज्यादा बार नहीं लगाना चाहिए। आशा करता हूं कि सब लोग को समझ में आ गया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे हमेशा पूछता है। बाबू अच्छे से पढ़िए, ग्रुप डी का तैयारी कीजिए। टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के इस बार सिलेक्ट हो। और क्यों निकालने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, आपको नंबर देंगे, फोन कीजिएगा उसके बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री